राजस्थान की राजनीतिक में हलचल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को करारा जवाब दे रहे हैं, जहां एक तरफ पक्ष का दूसरे पक्ष पर जवाब देना, तो वहीं दूसरे को लेकर जहां कल जोधपुर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जहां जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जहां प्रेस वार्ता की, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तभी उसी को लेकर जहां एक सवाल जो है वो केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पेयजल संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधना। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। ये टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है, जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति। और ये कहना कि पेयजल संकट जो है वो हमारी सरकार की वजह से नहीं है बल्कि आपकी लापरवाहियों की वजह से है। जब मैं जल शक्ति मंत्री था तब मैंने आपको कई बजट भी दिए थे, लेकिन उस बजट में से जहां आपने जोधपुर की जनता के लिए पेयजल की समस्या खत्म नहीं की, जहां आप हमारे ऊपर निशाना साध रहे, हमें कह रहे हैं, हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आखिर किया ही क्या? जोधपुर की जनता आखिर पेयजल संकट से क्यों जूझ रही है? तो उसी को लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता करण सिंह उचाड़ा का एक वीडियो सामने आया है, तो जरा वो हम देख लेते हैं। साथियों प्रणाम। साथियों, मैं आज हमारे माननीय सांसद महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि जिन्होंने मकान बनाने का काम किया है, जिन्होंने पानी सप्लाई नहीं किया है, ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, सांसद साहब मैं आपका ज्ञान को अपग्रेड कर दूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानूनन आता हो। मैं धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, एक व्यापारी हूं और व्यापारी की तरह काम करता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि हजारों लोग आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जुड़े हुए मानते हुए वो बर्बाद हो गए, आपको याद कर रहे हैं, आप उनको भी जवाब दे दो। आप ये भी बता दो कि जोधपुर का एयरपोर्ट जो कि चित्र के पत्र पे बनने वाला था, आपकी सरकार ने, आपने मिलकर के फर्जी चित्र के पत्र का कलर करके इस एयरपोर्ट को क्यों बनाया गया? आप ये भी बता दो कि 3 बार का उद्घाटन जो ये एलिवेटेड रोड हुई है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और किशनगढ़ से उसका उद्घाटन करके चले जाते हैं, आपको तो बुलाते ही नहीं है। आपकी तो वैसी दुकान उठ गई है, अब आप सिर्फ ऊपर एक दुकान को चला रहे हो। आप हमारे नेता अशोक गहलोत साहब को बार बार चैलेंज करते हो। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, हम जब चुनाव लड़ रहे थे सांसद महोदय, तो आप वादा कर रहे थे कि मेरे को अब की बार मौका दे दो, मैं पानी दे दूंगा हर प्राणी, हर घर। और अब तो जोधपुर शहर पानी को तरस रहा है। हर किसी पे अंगुली उठाना आसान काम होता है। और संजीवनी सोसाइटी में जिस तरीके से आप लोगों का कारनामे हुए हैं वो किसी छुपे हुए नहीं है। और मैं 7 दिन में ऐसा काम नहीं कर सकता। सुन लो कान खोल के सांसद महोदय, 7 दिन पैसे मिले न मिले, पद मिले न मिले, मैं संजीवनी जैसा काम जिंदगी में नहीं करूंगा। आपसे अपील करता हूं कि संजीवनी हजारों लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, आपकी सरकार है, आपकी यहाँ भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, कृपया संजीवनी और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाओ। आप खुद इन्वॉल्व हो, आपको बाहर आकर के सरकार आपकी है, उनको न्याय दिलाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, करण सिंह उचाड़ा की बात आप सुन ही चुके होंगे कि उनका ये कहना कि जब केंद्रीय में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव के लिए खड़े हुए थे तब उन्होंने जोधपुर की जनता को कई बड़े बड़े वादे किए थे और ये कहा था कि पानी की समस्या जो है वो जल्दी खत्म होगी, लेकिन उस बात को भी साल बीत चुके हैं और अभी तक जोधपुर की जनता के लिए पानी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सिर्फ जोधपुर की समस्या नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की समस्या बनी हुई है, जहां सरकार ने आखिर 2.5 साल में किया ही क्या है। तो देखिए, इस वीडियो को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।